अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब। क्या नाम है? गुलफाम बाबर। सर मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि जी 2026 में महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब ये महंगाई का ग्राफ नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्या समझते हैं ऐसा होगा? मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। अच्छा। हर चीज़ बढ़ती जा रही है। ये खुद मैं नारियल का काम करता हूँ, ये भी मजदूरी है, लेकिन कोई भी कस्टमर आता है ना यही बोल कर कहते हैं कि ये इतनी महंगाई है, इतना नारियल क्यों महंगा आप सेल कर रहे हो। हमने बोला कि मंडी से हमें रेट बहुत ज़्यादा है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए हैं आप ये जो है वो नारियल बेचते हैं? जी। 11 साल पहले की बात करूं या 5-6 साल पहले की बात करूं और अब की बात करूं, गुजारा तब कैसा था और अब कैसा है? लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले जब मैंने काम शुरू किया था 3500 रुपये की बोरी थी। नहीं, 3500 की। अब 27,000 रुपये की बोरी है, अब 50 दाने की। 3500 और 27,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुद ही समझ लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने किधर से कमाना है, इधर से ही पूरे करना है, इधर से मैंने भी कमाना है अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए। इस महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? हमें जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर ही है। घर की जिम्मेदारियाँ भी हमारे ऊपर ही हैं। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई के जिम्मेदार आप खुद ही समझ लें कि वो मरियम नवाज तो जिम्मेदारी है उठा ही नहीं रही। अच्छा। उल्टा इतनी को सख्ती की है कॉरपोरेशन वालों ने, हमें कब किधर भाग रहे हैं, कब किधर भाग रहे हैं, कोई इधर खड़े भी नहीं होना दे रहे, भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। किसको सपोर्ट करते हैं? हमने तो वोट दिए थे सैयद जाशा ब्रिगेडियर को। अच्छा। जी हम उसके फेवरेट हैं। अगला वोट किसका है? अगला इंशाल्लाह शेर को नहीं होगा। शेर को नहीं? शेर को नहीं होगा, शेर को कभी डाला भी नहीं मैंने। जी बहुत शुक्रिया जी। क्या कह रहे हैं आप? आ जाओ इधर आ जाओ। क्या कहा आपने? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को सपोर्ट करने की एक वजह? जी हम उसके बहुत बड़े फेवरेट हैं। इमरान खान को पाना है। आप क्यों? आप छोटे से अभी वोट बन गए। इमरान खान को डालेंगे। और इमरान खान को? महंगाई के बारे में क्या कहो? महंगाई के बारे जो भी है इमरान खान को वोट डालेंगे। इमरान खान को वोट डालेंगे। इमरान खान। बहुत शुक्रिया जी। ये सर जो है ये भी पीछे से बात कर रहे थे, इनसे भी बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। सर क्या नाम है? अरशद खान। सर क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि जी 2024 से 2026 तक बड़ी महंगाई होगी, अब ग्राफ महंगाई का नीचे आएगा, लगता है? हो नहीं सकता, ऊपर जाएगा, नीचे कभी नहीं आता पाकिस्तान लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमें भी इस चीज़ का इल्म है, हमें 25 साल हो चुके हैं लाहौर में रहते हुए। हमने जब महंगाई ऊपर जाती है ना, नीचे कभी नहीं आई। ठीक है ना। पेट्रोल का पहले इशू हो जाता है कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना 2-3 दिन बाद फिर बढ़ जाता है। गैस का नीचे आता है, फिर 2-3 दिन बाद बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाता है, नीचे नहीं आया। ठीक है। महंगी जो भी चीज़ हो रही है पाकिस्तान में है लेवल के ऊपर, जो महंगी है वो महंगी है, नीचे नहीं आएगी। कपड़ा आपने महंगा लिया है तो उसको नीचे कभी नहीं ले सकते। ठीक है। जो लेगा तो उसके ऊपर टैक्स डाल देंगे। तरीक़ाकार ये है, अगर मैंने कोई चीज़ पहननी है उसके ऊपर अगर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता वो रकम, तो मुझे किस तरीके से वो अफोर्ड करनी। उन्होंने क्या कहना, ये सील टैक्स हो गया, जनरल टैक्स हो गया, तो मैंने पे करना ही करना है। अब 2000 रुपये की चीज़ है, मैं कहूँ कि मैं नहीं ले सकता, तो वो टैक्स डाल देंगे। मुझे पता समझते हैं कि हुकूमत का जो कहना है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल मुमकिन ही नहीं है। बहुत नामुमकिन है। मुमकिन की आप क्या कैसी बात कर रही है, मुमकिन है ही नहीं। दूसरी बात है उनका लेवल जो है ना उनका अपना, वो आवाम के थ्रू नहीं आई। ये एक बात याद रखना, इलेक्शन के थ्रू नहीं? नहीं, ये आपको किसने कह दिया है? जो लंदन में रहने वाले, ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ अपना है। जो अगर काम कर रही है, बाहर कर रही है, लाहौर में कर रही है, मुझे ये बता लोहे के अलावा कोई काम कर रही है जिसमें लोहा चाहिए, उनका अपना है। ठीक है। पोल्ट्री का काम है, उनकी अपनी है। महंगी करती हैं, सस्ती करती हैं, वो उनके अपना है। असल चीज़ है हमारी रोटी, पेट भरना। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, कम से कम जो है रोटी शुरू से उनके चाचा ने लगाई 10 रुपये, अब भतीजी है 11, 12, 17, 20 तक भी हो रही है। हमारी जब रोटी जब हम ये पूरी नहीं कर सकती तो आवाम को क्या पूरा करेगी? आवाम, हम खुद बेवकूफ़ हैं। ठीक है। नॉलेज बात ये बताएं, हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। हमें इस चीज़ का पता होता ना कि ये हमारे साथ होना है, हमें पता था। अगर हम वोट दें या ना दें, ये वोट की सपोर्टर नहीं है, इनके पास पावर रहती है। ठीक है। जब तक इनके पास पावर है ना तो कुछ नहीं। देखो कि मैं किसी के सपोर्ट नहीं कर रहा, इमरान खान को भी नहीं कर रहा और मरियम नवाज़ को नहीं कर रहा। मैं एक लेवल की बात ही कर रहा हूँ कि मेन चीज़ जो होती है ना अमेरिका है।
ठीक है। अगर हम अमेरिका के, जब तक वो अमेरिका मौजूद है हमारे साथ, हम पिट्ठू रहेंगे, उनके ग़ुलाम बन के, जैसे वो हमें नचाएंगे वैसे हम नाचेंगे। ठीक है। गुलामी से क्या लगता है कब बाहर निकल सकते हैं? कोई चांस है? कोई आएगा? एक तरीका है, जब हम यानी कि इजाज़त लेके कहते हैं ना, लेवल अपनी नॉलेज में कहने की बात है कि हम छोटे हैं, बड़े भी हो गए माशाल्लाह, 25 साल यहाँ लाहौर में गुजारे, मैंने कुछ नहीं देखा। ये फूड स्ट्रीट देख रही हैं सामने, अगर वो कैमरामैन मारे ना, यहाँ पे मैंने खुद देखी थी, जगमग चीज़ होती थी, पता चलता था कि हम फूड स्ट्रीट में आए हुए हैं। जब से हमजा शहबाज ने वो फूड स्ट्रीट तैयार की है, इसका कोई हल ही नहीं है। उनकी जो चीज़ है उनकी लेवल पे है, ठीक है। मैं वही बात यही दोहरा रहा हूँ, उनकी चीज़ जो लेवल है उनका लेवल है, ना उनको सपोर्टर की ज़रूरत है। वो चाहे रात को महंगा कर दे, वो चाहे सुबह कर दे, जो मेन चीज़ है वो महंगी है, वो महंगी है, वो नीचे कभी नहीं आ सकती। तनख्वाह के बारे में देखो, अगर बाहरले मुल्क में होती है ना चीज़ महंगी, तो वो आवाम को सपोर्ट भी करते हैं। हमें क्या सपोर्ट दी गई है? आपको किसी तरह की कोई सब्सिडी, कोई स्कीम नहीं मिली? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जो मिलने वाली चीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी, ठीक है। जो भी सब्सिडी दी थी इन्होंने, भाई ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको यानी कि रेलवे स्टेशन से यानी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र। सर गुड नेम? मोहम्मद फैसल। सर क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि 2024 से 2026 तक महंगाई का ग्राफ तकरीबन प्लेन था, उससे पहले बढ़ता जा रहा था और अभी कंट्रोल में आ रहा है, कम होगा। आपको लगता है कम होगा? सबसे बड़ा इशू है कि 8 बजे का टाइम इनको गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए, ताकि ताजर बरादरी भूखी मर रही है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही है। ये कहते हैं हमारी बिजली बचे, जो लोग बेरोज़गार है, जिस बंदे का 2-2 लाख रुपए रेंट है, वो क्या करेगा? भूखा मरेगा या डकैती मारेगा? हुकूमत अपना सोच रही है, महंगाई भी नहीं रुक रही। ये हुकूमत तो नाकस है ना, इसको अपना संभालना आ रहा है ना, फौज कुछ कर रही है। हम कुछ बोलेंगे तो कहते हैं कि इसको अंदर कर देना है। 8 बजे के बाद हमारे जैसे सफ़ेद पोश को भी नहीं लगाने देते हैं, माल उठा के ले जाते हैं, बाद में देते नहीं हैं। कहने का मकसद है कि ये हुकूमत कुछ ना कुछ करे, अगर नहीं कर सकती तो ये अपने आप को इस्तीफा दे। माल उनके पैसों का तो नहीं है, वो नहीं उठा सकते, नहीं लेके जा सकते अपनी गिरफ्त में, वो नहीं है ना। वो हमारी बहन की गाली निकालते, जो पुलिस वाले लोग हैं वो हमें नहीं लगाने देते। वो कहते आपको भी अलाउ नहीं है लगाने का, तो करीबन हमें फिर उठाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। क्या समझते हैं मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से कह रही हैं, ग्राफ महंगाई का नीचे आता नजर आता है आपको, या रुकता हुआ नजर आता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं होगी? मैं खुद नून लीग का हूँ, सारी नई जिंदगी उनको वोट डाला है, मगर कहने का मकसद है कि ये लोग ठीक नहीं है, इस वजह से इनका आसरा छोड़ दिए। अच्छा छोड़ दें। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको किस हुक्मरान से आप कह लें उम्मीद है? अल्लाह अपने हबीब के सदका भी अच्छा भेजेगा। कहने का मकसद है कि ये लोग तो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत चलाएं। यहाँ 8 बजे का टाइम ख़त्म करे तो यहाँ महंगाई नीचे लेके आए। हाँ तो कब करेंगे? कहते हैं कि जी हमने इसके मुकाबले में सब्सिडी दी है, अगर पेट्रोल महंगा किया है, हमने मेट्रो फ्री की है, हमने सड़कें बना दी हैं। बस लोगों को पागल बनाया है। पेट्रोल 400 रुपये लीटर है। कहने का मकसद है जो बंदा चिंची रक्षा चलाता है वो 50 रुपये का, उसको कैसे बारे आएगा जाने का? उसका कम से कम भी 100 रुपया लेगा ना, आवाम उसको नहीं देगी। कुछ बंदा कमाएगा तो उसको देगा ना। क्या आपको कोई सब्सिडी या किसी तरह की स्कीम से कोई फ़ायदा हुआ है? भाजी मैं हुकूमत से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कहने का मकसद है को कुछ आवाम का सोचे, अपना ना सोचे कि हमारी लाइट बचे। लाइट बचाएंगे तो आवाम तो भूखी मर जाएगी। 8 बजे का टाइम हमें बाहर नहीं आता, कम से कम हमें 10 बजे का टाइम दे के सुकून से दुकानें बंद करें, ताकि अब अफरा तफरी मर जाती है। मगरब की नमाज होती है, उसके बाद कस्टमर निकलता है। ये बाजार ऐसा ही है कि रात के टाइम से चलता है। नया हो गया अनारकली या पुराना, ये रात को कस्टमर को, मैं इधर महीना हो गया इधर स्टॉक वगैरह लगा रहा हूँ, मगर इधर जब काम का टाइम होता है तो 8 बजे दुकानें बंद हो जाती मरीम साहिबा को कोई पैगाम? वो सीएम है पंजाब की, काम दे। रिक्वेस्ट है कि वो 8 बजे का टाइम खत्म करें। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे 10 बजे शुक्रिया का टाइम सर। करें। मेहरबानी। शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।